वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर लेके आए हैं हम जेके एसएसबी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर बैग्स नेशनल पंचायत अवार्ड्स। जी हाँ, याद रख लीजिएगा किस यूटी को नेशनल पंचायत से अवार्ड मिले। जम्मू कश्मीर को। आगे बढ़ लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय। जी हाँ, दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार हैज बीन कन्फर्ड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। किस लिए दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार हैज बीन कन्फर्ड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्राम पंचायत अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी। अच्छा, ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है यानी डेवलपमेंट ऑफ ग्राम पंचायत अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार किस लिए दिया गया कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को। तो वो कंट्रीब्यूशन था इनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ऑफ द ग्राम पंचायत अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी, पूरी यूनियन टेरिटरी में। आगे बढ़ लेते हैं। जी, अगर आपको हमारे जो फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम हाई एकेडमी JKSSB JKPS। उसके साथ साथ एफबी पेज पर भी हमारा जो है वो पेज लाइक कीजिएगा। ड्रीम हाई एकेडमी, इतनी इतनी सी बात है बस। पंचायत, जी हाँ, पंचायत राथल। पंचायत राथल। अब यहाँ पे पंचायत राथल जो है ये ब्लॉक राजौरी में आता है। यानी आप मान लीजिए कि जो ये पंचायत राथल है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। एंड पंचायत बड़ा खाना। जी हाँ, एंड पंचायत बड़ा खाना ब्लॉक थाना मंडी ऑफ राजौरी। यानी जो राथल है, पंचायत राथल है और पंचायत बड़ा बड़ा खाना, ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी से है। और इनको क्या दिया गया है? आगे बढ़ लेते हैं। एंड पंचायत मीज, कहाँ का है ये मीज? ब्लॉक पामपुर ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, देखिएगा पंचायत राथल इंपॉर्टेंट है, पंचायत बड़ा खाना इंपॉर्टेंट है, पंचायत मीज इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक पामपुर ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट वर एडजर्ज्ड द बेस्ट पंचायत इन JNK। तीन पंचायत को बेस्ट पंचायत का अवार्ड मिला गया, या कह सकते हैं हम दर्जा दिया गया। कौन कौन से है? पंचायत राथल है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, पंचायत बड़ा खाना है कहाँ पे है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। पंचायत मीज है कहाँ पे है? ब्लॉक पामपुर ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट वर एडजर्ज्ड द बेस्ट पंचायत इन JNK फॉर क्यों? डिलीवरिंग सर्विसेज लाइक सैनिटेशन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, मेंटेनिंग record और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स एक्स्ट्रा। अब इस वजह से, जी हाँ, याद रख लीजिएगा किस वजह से इन्हें बेस्ट, जो कह सकते हैं कि बेस्ट पंचायत का दर्जा दिया गया है। पंचायत राथल को, पंचायत बड़ा खाना को, जो कि दोनों ही राजौरी में है। पंचायत मीज कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में है। इनको बेस्ट पंचायत का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने जो सर्विसेज दिया है लाइक सैनिटेशन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, मेंटेनिंग रिकॉर्ड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जम्मू कश्मीर के रिलेटेड है, आपको ये पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स का है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट plans to provide tap water connection to every household in December Jan sorry in JNK by December 2022। यानी JNK जो है गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि हर घर में पानी आए, हर घर में पानी आए, पहुंचे। ये कब तक? दिसंबर 2022 तक। अंडर किस मिशन? अंडर मिशन जल जीवन मिशन, अंडर जल जीवन मिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ लेते हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग, जी हाँ, वेटरन जो है PDP के लीडर थे, कन्फर्ड विथ इंडिया थर्ड हाईएस्ट सिविलियन हॉनर पद्मा भूषण। याद रख लीजिएगा पद्म भूषण किसको दिया गया? मुजफ्फर हुसैन बेग को, जो कि इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो दिया गया। नाम क्या है? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यानी मुजफ्फर हुसैन बेग को, जो कि PDP पार्टी से बिलोंग करते थे, उनको क्या दिया गया?
यानी उन्हें सम्मान किया गया और उन्हें ऑनर किया गया, सिविलियन जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है, पद्म भूषण। आगे बढ़ लेते हैं। जी हाँ, आज के इसके बाद लेक्चर के बाद 3 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आपको इन 3 क्वेश्चंस का जवाब कमेंट में देना होगा। आपकी ये प्रिपरेशन के बारे में है और आपके सिलेबस के ही रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जी हाँ, उसके साथ साथ MHRD, जी हाँ MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च्ड पढ़ना लिखना अभियान टू इम्पार्ट एजुकेशन टू एल्डरली पीपुल। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के रिलेटेड है। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें किसी भी तरह से जो भी क्वेश्चन हमें मिलता है वो हमें पढ़ लेना चाहिए। MHRD हैज़ लॉन्च्ड पढ़ना लिखना अभियान टू इम्पार्ट एजुकेशन टू एल्डरली पीपल। ये किन के लिए है? ये MHRD ने ये अभियान स्टार्ट किया है, पढ़ना लिखना अभियान टू इम्पार्ट एजुकेशन किन के लिए? फॉर एल्डरली पीपल। आगे बढ़ लेते हैं। जी हाँ, ये है, अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हम डिजिटलाइज की तरफ जा रहे हैं। J&K, UT to get Ola Uber type radio taxi, which will operate through a Google enabled apps on patterns of Ola and Uber services। आपने देखा होगा टीवी पे भी बहुत बार, और बाकी जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है आउटसाइड J&K, ओला उबर जो है ये रेडियो टैक्सी चलती है। आप गूगल पे टाइप करते हो, आपको टैक्सी की सर्विस चाहिए किसी भी तरह से, आप जम्मू कश्मीर भी अब वो हासिल करेगा। यानी अगर आप किसी भी घर में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, आपको टैक्सी चाहिए तो आप गूगल के थ्रू उसको हायर कर सकते हो और वो आपके सामने गूगल उनको दिखाता है मैप में कि ये टैक्सी कहाँ पे है, और जो भी टैक्सी आपके नज़दीक होगी वो आपके सामने आएगी, यानी आपके पास वो फिर कॉल बैक करती है, क्योंकि वो ये तो सारा डिजिटल ये डिजिटल की तरफ जा रहा है। तो हम ये बात करना है कि J&K भी अब क्या करेगा, ओला और उबर टाइप की टैक्सी उनको भी यहाँ पे मिलेगी, देखने को मिलेगी। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। बीकन हेडक्वार्टर एट श्रीनगर कंप्लीट 60 ईयर्स इन J&K। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने जम्मू कश्मीर में 60 साल कंप्लीट किया? बीकन, जो आपने देखा होगा ज़्यादातर रोड्स डेवलपमेंट के लिए यहाँ से देखते हो आप, उन्होंने 60 साल कश्मीर में कंप्लीट किए। कश्मीर सेफ्रॉन गेट्स जीआई टैग। जीआई टैग सर्टिफिकेट, ये क्या है? ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन का है ही होता है बाय रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जी हाँ, इसे कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन या एडिशनल टैग होता है। बहुत सारे कह सकते हैं हम टैग्स होते हैं। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये ऑलरेडी हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, तो आपको ये रिकेप भी हो जाएगा और आधे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नई चीज़ देखने को या सुनने को मिलेगी। इंडियन पीनल कोड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय रणबीर, सॉरी इंडियन पीनल कोड किस इंडियन पीनल कोड हैज़ रिप्लेस्ड द रणबीर पीनल कोड। अब तक जम्मू कश्मीर में कौन सा पीनल कोड चल रहा था? रणबीर पीनल कोड। और अब कौन सा पीनल कोड चलेगा? आईपीसी। यानी आईपीसी ने किसको रिप्लेस किया? आरपी को। इंडियन पीनल कोड ने रिप्लेस किया रणबीर पीनल कोड को। जी हाँ, रणबीर, महाराजा रणबीर सिंह, इनका दौर कब से कब तक था? 1857 से लेके, जी हाँ, 1885 तक, 1857 टू 1885। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि इलेक्शन जो है हर समय 6 साल के बाद हुआ करते थे यहाँ पे, जब यहाँ पे स्टेट हुआ करती थी जम्मू कश्मीर। लेकिन अब इलेक्शन जो है हर 5 साल के बाद होंगे। इलेक्शंस कब होंगे? हर 5 साल के बाद। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्शंस आपके सामने आएंगे हर 5 साल के बाद। सेंटर कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। जी हाँ, आपके थोड़ा सा ऐड हो जाएगा ये। सेंटर कैन डिक्लेयर, जब भी सेंटर को डिक्लेयर करनी होगी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो किस आर्टिकल के द्वारा करती है? अंडर 360। जी हाँ। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नो ड्यूअल सिटीजनशिप नो टू फ्लैग्स। अब ये किसकी बात हो रही है? जी हाँ, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर यूटी की बात हो रही है। नो ड्यूअल सिटीजनशिप। इससे पहले ड्यूअल सिटीजनशिप यहाँ पे चल रही थी। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे पहले 2 फ्लैग्स चल रहे थे। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का अलग फ्लैग है, जम्मू कश्मीर का अलग फ्लैग है। लेकिन वो कब तक था? वो था जब 5th ऑफ अगस्त को जो है वो यूटी चेंज हो गया यहाँ पे। और उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया?
31 अक्टूबर 2019 को, यानी उसके बाद यहाँ पे ना ही दो फ्लैग्स चलेंगे, नो टू फ्लैग्स एंड नो ड्यूअल सिटीजनशिप। सो तो क्या होगा, वन नेशन वन फ्लैग जो आपका आपने देखा होगा अब तक। आगे बढ़ लेते हैं। JNK, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर विल हैव ए लेजिस्लेटिव असेंबली लाइक, किसकी तरह होगी, पुडुचेरी की तरह। देखो पुडुचेरी भी एक जो है यूटी है, और जम्मू कश्मीर भी एक यूटी है। तो जम्मू कश्मीर को किसकी तरह, किस लेजिस्लेटिव सॉरी किस इसको कह सकते हैं किस यूटी की तरह उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, हमारी असेंबली होगी। यानी जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो सेम किसकी तरह होगी, पुडुचेरी पुडुचेरी की तरह, पुडुचेरी की तरह, जी हाँ। और पुडुचेरी की कैपिटल कौन सी है, पुडुचेरी है। उसके साथ साथ मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो आपको ये बताना होगा कि जी हाँ, इंडिया में इन विच स्टेट मानसून अराइवल्स फर्स्ट। जी हाँ, मानसून किस स्टेट में पहले आता है, मानसून याद रख लीजिएगा, मानसून, जी हाँ, मानसून किस स्टेट में फर्स्ट आता है, मानसून अराइवल्स फर्स्ट इन विच स्टेट। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया। उसके बाद दूसरा लिख लीजिएगा, जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया कौन सी है। हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया कौन सी है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन कौन से, साउदर्न इंडिया की। मैं इंडिया की बात पूरा जो कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ साउदर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ कि उनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। पहला क्वेश्चन आपने सुना होगा कि मानसून पहले इन विच स्टेट मानसून अराइवल्स फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन इज हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया कौन सी है। और दूसरा, जी हाँ, सिलिकॉन वैली या किसे कहा जाता है इंडिया में, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, या सिलिकॉन सिटी भी आप लिख सकते हो, जो भी आपको आएगा। आपको शहर बताने होंगे। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, जिस तरह से भी आप इसको समझोगे, आप थोड़ा सा खुद भी आप देख लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये तीनों क्वेश्चंस का जवाब लिख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों क्वेश्चंस, क्योंकि जियोग्राफी से रिलेटेड है। हम लोग जियोग्राफी ही पढ़ रहे हैं आज, तो ये करंट अफेयर्स थोड़ा सा जियोग्राफी की तरह था। तो थैंक यू गाइज वेरी मच, थैंक यू।